लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, जिसे कुछ लोग दंगाई और नफरती मीडिया तक कहते हैं, वो किस तरह से आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी खबरें आपको परोस रही है और सच्चाई से गुमराह कर रही है, ये देखना आपके लिए आज बेहद ज़रूरी है। दरअसल रमज़ान के महीने में उत्तर प्रदेश के 3 ज़िलों में आज़ान को लेकर खूब हंगामा बरपा। वो ज़िले हैं हाथरस, फारुखाबाद और गाजीपुर। खासकर इस मामले ने गाजीपुर में खूब तूल पकड़ा। गाजीपुर के जिला अधिकारी ने अपना तुगलकी फरमान सुनाते हुए ये आदेश दिया कि किसी भी मस्जिद में आज़ान नहीं होगा। आज़ान जो है वो कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हो रहा है, जिसको लेकर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिकाएं दायर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 सदस्यों की पीठ, जस्टिस शशिकांत गुप्ता और अजीत कुमार की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और तीनों जो जिला अधिकारी है उनको तगड़ा झटका लगा और ये कहा कि आज़ान किसी भी तरीके से कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि एक शख्स कोई आज़ान देता है और रमज़ान के महीने में आज़ान काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे लेकर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। आज़ान बिल्कुल होगी मस्जिदों में। इस फैसले के बाद हमने अफजाल अंसारी से बात किया है और अफजाल अंसारी ने न्यायालय का सम्मान करते हुए और इस फैसले का स्वागत किया है और साथ में ये कहा कि ये फैसला लोकतंत्र की जीत है और ये जीत न्याय की जीत है और साथ ही हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी जीत है। आप उनकी बातों को खुद सुनिए। जी, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ उस फैसले को। जी, और ऐसा फैसला है जिसने जो एक छवि बनाने की कोशिश किया गया था इस दौर में, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है उससे। इसलिए इस फैसले का तो हम वेलकम करते हैं और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने में हमारे देश के कुछ अखबार वाले, कुछ मीडिया वाले, जो बड़े लोग हैं जिन्हें गोदी मीडिया की संज्ञा पहले से ही मिली हुई है, चाहे वो दैनिक जागरण हो या अमर उजाला और या कुछ बड़े न्यूज चैनल आज तक और दूसरे, तो वो उसको अपनी उस सरकार या उस मानसिकता के अधिकारियों की जो एक जिद थी, जो जिसमें कोर्ट के इस फैसले ने उनकी जिद को नाकाम कर दिया, तो वो उस पराजय को छिपाने के लिए वो उसमें से उसको फैसले को ही बदल दे रहे हैं। पता नहीं कोर्ट के फैसले को बदल पाने में कैसे सफल हो सकते हैं। इसे तो न कोर्ट स्वीकार करेगी, न हम स्वीकार करेंगे और न हमारे देश और प्रदेश की न्यायप्रिय जनता स्वीकार करेगी। वो बिल्कुल गलत तरीके से, तथ्य से अलग हटकर न्यूज को परोस करके और छुपाना चाहते हैं सच्चाई को। जी, और जो फैसला है मुकम्मल है और उस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। तो देखा आपने, अफजाल अंसारी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और साथ में उन्होंने खुशी जताई है और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें ये जीत मिली है। लेकिन आपको बता दें कि ये फैसला आने के बाद गोदी मीडिया ने किस तरह से इस फैसले को दिखाया है और अपने हेडलाइंस में क्या लिखा, मैं कुछ अखबारों का कुछ हेडलाइन पढ़ करके आपको दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए, जैसे एक अखबार ने दिखाया कि आज़ान इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, लाउड स्पीकर नहीं। और दूसरे ने लिखा है सांसद अफजाल अंसारी को झटका, हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर से आज़ान देने की अनुमति देने का। एक और अखबार ने दिखाया सांसद अफजाल अंसारी को झटका, हाईकोर्ट का लाउड स्पीकर से आज़ान देने की अनुमति देने से इनकार। और एक तीसरे अखबार ने दिखाया लाउड स्पीकर से आज़ान पर पाबंदी सही, यह इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं। तो इस तरीके से और भी आप जब न्यूज़ देखेंगे, गोदी मीडिया के चैनल्स को देखेंगे और उनको पढ़ेंगे, तो जो सच्चाई से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है और तोड़ मरोड़ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आपको बता दें कि जो खबरें थी, जो मुद्दे थे, जिसके लेकर याचिका दायर की गई थी, वो दिखाया ही नहीं गया, वो बताया ही नहीं गया। जब इन अखबारों को पढ़ेंगे आप, इनके न्यूज़ को, तो वो आखिर में पता चलेगा कि अफजाल अंसारी ने याचिका किस लिए दायर किया था। आपको इस पर भी अफजाल अंसारी ने क्या कहा है इन सब मुद्दे को लेकर। गोदी मीडिया ने जिस दिखाया कि लाउड स्पीकर, ये बताया गया कि मस्जिद में आज़ान लाउड स्पीकर से नहीं होगी, आज़ान आप दे सकते हैं बिना माइक के, जो दिखाया गया गोदी मीडिया पे। इनका इस पर क्या कहना है अफजाल अंसारी का, वो खुद आप सुनिए। एक मामला जब देश में ध्वनि प्रदूषण का बहुत बढ़ा
चिंता हुई, कोर्ट में भी विचार हुआ, सरकारों को भी इस पे गौर करना पड़ा कि इतना ज्यादा वायुमंडल में जो आवाज है, इससे इस ध्वनि प्रदूषण से बहुत हानि हो रही। एक एक्ट बन गया। अब उस एक्ट में ये तय कर दिया गया कि कहीं भी लाउड स्पीकर की अगर इस्तेमाल की जरूरत है, ध्वनि विस्तारक यंत्र की जरूरत है, तो वह ध्वनि प्रदूषण यंत्र एक्ट के अंतर्गत परमिशन लेगा और तब वो इस्तेमाल करेगा। ये 2017, 18 और 19 पुरानी बात है और इसके तहत इसके दायरे में सब था। मंदिर भी था, मस्जिद भी था, गुरुद्वारा भी था, चर्च भी था, आश्रम भी था और कहीं का मदरसा भी था और कहीं की मजार भी थी और कहीं की धर्मशाला भी थी। सभी आयोजनों में जहां ध्वनि विस्तारक यंत्र इस्तेमाल किया जाना है, वहां पर ध्वनि प्रदूषण एक्ट के अंतर्गत परमिशन लीजिए। तो सुना आपने, अफजल अंसारी कह रहे हैं कि ये कानून ऑलरेडी है। 2017 में ध्वनि प्रदूषण को रोकथाम के लिए एक कानून बना था, ध्वनि एक्ट, जिसमें ये बताया गया कि वो मस्जिद आज़ान दे सकते हैं माइक से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वो फैसला सुनाया है कि वही मस्जिद आज़ान दे सकते हैं माइक से जिसके पास अनुमति है, जिसके पास परमिशन है। और जो एक्ट बना था ध्वनि प्रदूषण एक्ट, उसमें ये बताया गया था कि ना केवल मस्जिद बल्कि मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या चर्च, हर जगह जिस किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन का काम करना हो आपको, तो आपको परमिशन लेना होगा। और इस पे किस तरह से दिखा दिया गया कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आज़ान देने पर लगी पाबंदी, और ये फैसला सही करार दिया गया। जबकि इलाहाबाद को हाई कोर्ट में अफजल अंसारी ने बताया कि इस मामले पे सुनवाई हुई, जिरे हुआ, तो एक बात आई कि मस्जिद से आज़ान देना क्या वैध है, क्या सही है। तो इसको लेकर माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि आप आज़ान वो दे सकते हैं जिनके पास परमिशन है, जिसके पास नहीं है उसके लिए उन्होंने रास्ता भी दिखाया कि आप एप्लीकेशन के और दरख्वास्त दे सकते हैं, अनुमति ले सकते हैं, अनुमति की मांग कर सकते हैं। लेकिन हमारी गोदी मीडिया ने कितनी ही चालाकी से और तोड़ मोड़ कर दिखा दिया ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और किसी और रूप में और किसी अलग डायरेक्शन में इस बहस को मोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे उनके आकाओं की हार हुई है। जिस तरीके से गोदी मीडिया के पत्रकार इस खबर को दिखाया, और साथ में जो ज़िला अधिकारी हैं उनका जो आदेश था उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और ये कहा कि आज़ान बिल्कुल दे, आज़ान इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें धार्मिक आज़ादी जो आर्टिकल 25 मौलिक अधिकार जो मिला है उसके हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करता है आर्टिकल 25, उसके अनुसार आप बिल्कुल ये रख सकते हैं, आज़ान दे सकते हैं, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं और किसी तरह की अड़चन प्रशासन ना लगाए। लेकिन हमारी गोदी मीडिया है जो कि वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रही, हर उस खबर को हिंदू मुस्लिम के एंगल में ढालना उनके लिए वेशक बन गया। और ये कल तो ट्रेंड भी करने लगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि आप मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आज़ान नहीं हो, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी कि आप लाउड स्पीकर से आज़ान दें या फिर आप बिना माइक के आज़ान दें, इसके लिए आपके पास परमिशन है या नहीं, ये आपको खुद तय करना है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।